Good morning, students. Welcome to VR Family on classes, and after that we will read about food for us. So first of all, we will read all living things need food to stay alive. जितने भी जीव हैं इस संसार में सबको जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है। बिना भोजन का कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो किसी भी रूप में भोजन हो, भोजन की आवश्यकता होती ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। वी टेक फूड फॉर strongness, energy, and grow. If we will take food, then we can get energy, strongness, and we can grow. यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, हमें स्ट्रांगनेस मिलता है, हम मजबूत होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। हम किसी भी काम को करने में सक्षम कब होते हैं, जब हम खाना खाते हैं। आपने देखा होगा कभी एक टाइम यदि खाना नहीं खाते हैं या फिर कहीं फास्टिंग में होते हैं, उपवास करते हैं, तो काम करने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, हम एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हम टायर्ड टाइप का फील करते हैं। इसलिए किसी भी काम करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए खाना जरूरी है। खाना से ही हमें ये सब प्राप्त मिलता है। देयर आर सम काइंड्स ऑफ फूड। First is energy giving food. Second is make bones and muscles strong food. And next is keep us fit and active. The food which gives us energy, that is rice, wheat, sugar, butter and milk. वैसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं वो होते हैं राइस, wheat, sugar, butter and milk. And which type of food that can make our bones and muscles strong, which is fish, energy, egg, milk, meat and vegetable. वैसे फूड्स जो हमारे मसल्स को, हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं, वे भोजन हैं मछली, अंडा, दूध, मीट और वेजिटेबल। ये खाएंगे तो हमारे मसल्स और हड्डियां क्या होंगी, मजबूत होंगी। एंड नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फूड दैट गिव अस फिटनेस एंड एक्टिवनेस, विच इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जब हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को फ्रेश वेजिटेबल होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। यदि ये खाएंगे तो हम क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, फिट रह सकते हैं और एक्टिव, किसी भी काम में एक्टिवनेस दिखा सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड एंड टाइम। हमें कब क्या खाना चाहिए, कब कब हम क्या खाते हैं, उसका टाइम टेबल होता है। ऐसे ही जब मन तब खा लेंगे तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और हमारी सेहत, हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सो वी कैन लूज आवर हेल्थ। सो वी शुड ईट आवर फूड एट राइट टाइम। सो द फूड टाइम इज, फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। We can take breakfast in the morning. हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो कि हल्का भोजन होता है, वो सुबह में खाया करते हैं। एंड सेकेंड इज लंच एट नून। दोपहर में हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं अपने इच्छा अनुसार। लंच टाइम है नून, दोपहर में हम लोग लंच करते हैं या लंच करना चाहिए। एंड थर्ड इज डिनर एट नाइट। हमें क्या करना चाहिए, डिनर रात को लेना चाहिए। इसमें भी अपेक्षाकृत लंच के हल्का भोजन होना चाहिए, ताकि अच्छा से डाइजेशन हो सके। और डाइजेशन अच्छा से होगा तो हम जो भी एनर्जी है, जो भी एक्टिवनेस है, वो हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी। The person who eat wheat, rice, pulse, milk, vegetable, who is known as vegetarian. वैसे पर्सन जो चावल, रोटी, दाल, दूध, दही ये सब सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग वेजिटेरियन यानी शाकाहारी के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड इज नॉन वेजिटेरियन।
the person who eat meat, fish, egg, chicken is known as non-vegetarian. वैसे पर्सन जो चिकन, मीट, एग, फिश वगैरह सेवन करते हैं उन्हें हम लोग नॉन वेजिटेरियन के नाम से जानते हैं। उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जो मांस मीट खाए वो मांसाहारी कहलाएंगे, जो साग सब्जी खाए, रोटी दूध दही खाए वो शाकाहारी कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन। हम लोग क्या करते हैं, डेली कुछ पका हुआ भोजन खाते हैं और उसके साथ कुछ कच्चा भोजन भी खाते हैं। कुक्ड फूड वैसे होते हैं जो पका कर खाया जाता है, जैसे ब्रेड, राइस, वेजिटेबल। द फूड विच इज कुक्ड इज कॉल्ड कुक्ड फूड as for bread, rice and vegetables. And second is uncooked food. Uncooked food, which type of food which we can eat raw, it is known as uncooked food. वैसा भोजन जिसे हम लोग कच्चा ही खा जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता है, वैसे भोजन को हम लोग कच्चा भोजन कहते हैं। इसमें फ्रूट्स, सलाद वगैरह आता है। फ्रूट्स खाने से क्या होता है, कच्चा ही खाते हैं और सलाद भी कच्चा ही खाते हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स, अब क्या होता है, हमें ध्यान देना होगा कि खाने के तरीके कैसे होने चाहिए। विच टाइप ऑफ ईटिंग हैबिट्स इज गुड। सो फर्स्ट इज ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए। ये एक गुड हैबिट होता है, गुड ईटिंग हैबिट्स होता है। सेकेंड इज नेवर ईट स्टेल फूड, हमें कभी भी अधपका चीज नहीं खाना चाहिए। अधपका चीज क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ईट कवर्ड फूड, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। यदि ओपन भोजन हम खाते हैं तो उस पर क्या होता है, जर्म्स, धूलकण वगैरह वगैरह, डस्ट वगैरह पड़ा रहता है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, खराब कर देता है। इसलिए हमें हमेशा ढका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। डोंट ईट अनकवर्ड फूड, हमें खुला ऐसे ही धूल में रखा हुआ, धूप में रखा हुआ, ओपन रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट फूड, और सबसे इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है कि हमें अपने भोजन को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन क्या है, फूड क्या है, लिमिट है। यदि हम इसे वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वह भोजन नसीब नहीं होता हो, वो भूखे पेट सोते हों। अतः हमें क्या करना चाहिए, लिमिट मात्रा में भोजन पकाना चाहिए, लिमिट में ही खाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऑल। आज के टॉपिक में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, उसका सोल्यूशन मैं अगेन दूंगा। और फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।